देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों दिया गया है, लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 9,999 होती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों और इस तरीके से इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इधर से जोड़ा बना लिया, इधर से। अब हमें यहाँ पर देखना होता है भाग विधि से कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 81 आ रहा हो या तो इससे कम आ रहा हो, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा हो। तो देखो बच्चों हमें पता है कि 9 9 81 होता है, तो इसलिए हम 9 बार इसको लेके जाएंगे और 81 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 1, ऊपर से 9 9 उतार लेंगे और यहाँ जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको भाग विधि में यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी होती कि उसी संख्या से भाग करने पर 1899 आ जाए या तो उससे थोड़ा सा कम रहे। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं कितनी बार ले जा सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 9 बार लेके जाता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 9 बार लेकर जाता हूँ तो 9 9 81 हो जाएगा, हासिल 8 आएगा और 9 8 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा, 80 और हासिल 8 हो जाएगा। हाँ, और 9 के 9 और 9 8 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 बढ़ गया, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा और यहाँ जो आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 198 शेष बच रहा है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 99 को वर्ग करते हैं, 99 के आगे जो आता है 100 आता है, तो 100 का जब वर्ग करेंगे तो इससे मतलब चला जाएगा। अगर देखो 100 का वर्ग अगर करता हूँ ऐसे, 100 का वर्ग तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा बच्चों। 10,000 जो कि इसमें कितने अंक हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं पाएगा, इसका मतलब जो होगा, और 99 का वर्ग जब आप करेंगे बच्चों, ठीक है, तो इससे कम आएगा। कितना कम आएगा, इतना कम आएगा। ठीक है, तो दी हुई संख्या में अगर 198 घटा देंगे तो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे घटा देंगे तो 1 0 8 9 9801 ये हो जाएगा बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9801, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है अंडर रूट में 0.2304 प्लस अंडर रूट में 0.1764 और इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए ये 2304 दिया हुआ है, तो 2304 का यहाँ पर निकाल लेते हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो तो ये कितना का हो जाएगा, 2 किम 2 2 किम 2 2 पचे 10 और 2 दूना 4। फिर इधर देखो 2 पचे 10 और जगह 2 सत्ते 14 2 छक 12। फिर यहाँ से 2 दूना 4 और 2 अठे 16 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 किम 2 2 चौक 8 2 चौक 8। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 दूना 4। फिर यहाँ 2 से तो 2 तिया 6 2 छक 12। फिर 2 से 2 किम 2 2 8 16। फिर यहाँ से 2 9 18 और यहाँ पर 3 तरीका 9 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो जोड़ा बन जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 1 2 बाहर निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। ठीक है, तो इस तरीके से 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसे 2 2 2 2 3, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 16 3 48 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो 48 का वर्ग है। 2304 किसका वर्ग है, 48 का वर्ग है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से ये 48 48 है और इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेते हैं तो 1764 ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए ये किसका वर्ग है, यहाँ पर 2 अठे 16 2 अठे 16 और 2 दूना 4। फिर 2 चौक 8 2 चौक 8 2 किम 2। ठीक है, अब ये देखते हैं बच्चों किससे करता है। तो ये अगर मैं काटता हूँ 3 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 और 4 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा।
फिर इसको बच्चों 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका देखें वर्गमूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, ये बना, तो 2 3 7, 2 3 6 और 6 7 42। तो ये जो है 42 का वर्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दें, ये क्या बन सकता है। तो यहाँ पर रूट दिया गया है 0.2304 और प्लस दिया हुआ अंडर रूट में 0.1764 ऐसे दिया हुआ है, और बटे रूट में 0.2304 दिया हुआ है और माइनस में ऐसे दिया है 0.1764 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0. बच्चों लिख सकता हूँ 48 इंटू 0.48 लिख सकता हूँ इसको ऐसे, और प्लस इसको जो है इसको लिख सकता हूँ 0.42 इंटू 0.42 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 0.48 और इंटू 0.48 माइनस 0.42 इंटू 0.42 ऐसे। इसको और भी विस्तार करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल आएगा बच्चों, 0.48 माइनस 0.42 प्लस है बच्चों, और यहाँ पर 0.48 और माइनस 0.42 हो जाएगा। इस तरीके से जब घटाएंगे यहाँ पर तो 8 2 10 हो जाएगा, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, और 4 4 8 1 9 हो जाएगा और 0.0, और इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0 ऐसे, ये हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर अगर दशमलव हटाना चाहेंगे तो 100 से गुणा करके ऊपर नीचे दशमलव हटा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90/6 हो जाएगा। ठीक है, 90/6 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं तो 3 से काट लेते हैं, 3 3 9 और ये 0 होगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये फिर कटेगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर मिला जुला के आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर 15 कोई ऑप्शन है, तो हाँ यहाँ 7वां का ए वाला 15 ऑप्शन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 288 और बटे रूट 128 बराबर है। तो देखो किसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऐसे दिया गया है रूट 288 और बटे है रूट 128। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बराबर लिखे, जब रूट अंश और हर दोनों में हो तो इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं 288 और बट्टे हो जाएगा 128। ठीक है, तो इसको अब क्या करते हैं, किसी एक संख्या से काट सकते हैं, तो इसको काट के हम छोटा कर लेते हैं। तो देखें 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8 हो गया ऐसे ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक चीज़ देखो, अब ये होगा बच्चों, अगर देखें तो 144 लिख सकते हैं और बटे 64 लिख सकता हूँ ना। 144 किसका है बच्चों, ये 12 का 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है और 64 का जो होता है वो 8 होता है ऐसे। ठीक है, अब इसको काट के छोटा कर लो तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 3/2 आ जा रहा है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो 3/2 होगा। तो देखते हैं, इसमें देख सकते हैं बच्चों 3/2, ये ए वाला ऑप्शन सही है, तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखिए है 176 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी चाहिए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 176 से, तो देखो 176 से हम कौन सी संख्या घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिख लेंगे 176 इस प्रकार से ऐसे। इधर से बच्चों जोड़ा बनाते हैं, इधर से ध्यान रखते हैं कि राइट साइड से बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा ऐसे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, तो ये कटा ऐसे,
ऊपर से 7 6 आएगा, ये 2 आएगा। तो हमें घटाने के लिए बोल रहा हो, तो अब देखो मैं यहाँ पर इकाई के स्थान पर ऐसी संख्या रखूँगा कि उसी से गुणा करने पर 76 हो जाए या 76 से थोड़ा सा एक स्टेप कम रहे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 तिरिक 9 और 3 रखता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 होगा, तो 3 तिरिक 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ देखो 9 7 16 हो गया और यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर अर्थात ये जो संख्या है, अगर इसमें से मैं 7 घटा देता हूँ तो ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी हुई संख्या में, अर्थात यहाँ पर जो 176 में से 7 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ बच्चों। तो यहाँ पर अगर 9 और 6 169 आ गया, और 169 जो है 169 का वर्गमूल जो होता है वो 13 होता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 7 है। तो 7 घटाने पर तो यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटे संख्या क्या होगी जिसे 1,08,245 में से घटाने पर एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जिसमें घटाने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन का इसी प्रकार से लगाना, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए 10 82 45 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे बच्चों 10 82 45 इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब इस तरीके से संख्याओं को 2-2 का पेयर बना लेते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे 10 है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 10 आ जाए या इससे कम हो। तो यहाँ पर देखो 3 का वर्ग जो होता है बच्चों वो 9 होता है। तो अब देखो 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा और 8 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इकाई के अंक पे ऐसी संख्या लिखना होगा कि ये 182 आ जाए या इससे एक स्टेप कम रहे। तो यहाँ देखो 2 लिखता हूँ ऐसे, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, ऐसे 2। इधर से घटाऊंगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाऊंगा तो 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 घटाऊंगा तो बचेगा 5, ऐसे। ऊपर से 4 और 5 ऐसे। ठीक है, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना होगा कि उस संख्या का इस पूरे संख्या से गुणा कराने पर ये 5845 आ जाए या इससे कम रहे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं देखिए कितनी बार ले जा सकता हूँ। तो इसको देखो बच्चों, मैंने जो इसको ले जा सकता हूँ, इसको 9 बार ले जाकर चेक करता हूँ। तो देखिए 9 9 81 हो जाएगा और 9 चौक 36, और 36 में जब बच्चों मैं 8 है जोड़ूंगा तो 36 और 4 होगा 40, तो 42 हो जाएगा बच्चों, ऐसे। और 9 छक 54, और 54 में 4 जोड़ूंगा तो ये 58 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर 9 बार ले गया हूँ ऐसे। ये घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2 बचेगा और ये कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 24 बच रहा है। अर्थात इस दी हुई संख्या में अगर 24 घटा दें तो ये दी हुई संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या कोई 24 ऑप्शन है? तो यहाँ पर तो कोई 24 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो देखिए एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो 9 9 81 हो गया, 81 के 1 हासिल 8, और 9 चौक 36, और 36 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, 40 से 44। हाँ, यहाँ पर 4 आ रहा है बच्चों, ठीक है, गलत हुआ, 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। और 9 चौक 54, और ये ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 0 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 698 और 699 के ये इसका वर्ग है और इसका वर्ग के बीच में कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बीच प्राकृतिक संख्या है, कितनी प्राकृतिक संख्या हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला आप अपनाएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में मतलब पूछ ही लिया जाता है, वहाँ पर श्रेष्ठ एग्ज़ाम में
या किसी भी क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है इस तरीके से क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 698 का स्क्वायर और दिया गया है 699 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 698 को ऐसे रहने दो और इसको 698 + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें अपूर्ण इसको n मान लेते हैं कि ये n है और n स्क्वायर और n + 1 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसी संख्या होती है तो इनके बीच अपूर्ण संख्या जो होती है वो 2n होती है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर देखें तो और n 698 ऐसे ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा और 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, 1396। तो 1396 क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है? हाँ, डी वाला सही ऑप्शन है। तो ये 1396 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर में है। तो 12 नंबर पे दिया गया है 761 का होल स्क्वायर और -239 का होल स्क्वायर बराबर होगा। तो देखो क्या करना, इसका बहुत आसान तरीके से इस तरीके सॉल्व हो जाएगा। 761 का होल स्क्वायर माइनस है 239 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 761 और प्लस 239 और 761 माइनस 239, ऐसे। 9 1 10 हो जाएगा और 6 3 9 और 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 2 11 और यहाँ पर बचेगा 5, 5 से 3 घटाएंगे बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पर 522 और ये 53 0 आ जाएगा। तो ये सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इतना आ रहा है कोई? हाँ, ये तीसरा वाला सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है बच्चों, रूट में है, फिर रूट में 256 प्लस √81 का मान है। तो देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 नंबर में ऐसे दिया गया रूट, फिर रूट में है बच्चों यहाँ पर कितना 256 और प्लस में है √81। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, बड़े वाले रूट को ऐसे ही लगा दो। 256 जो होता है वो बच्चों 16 का होता है, वर्गमूल 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा और इसका हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और फिर 25 का वर्गमूल बच्चों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर एक ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे फिर देखो 2005 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर। तो इसमें बच्चों ए + b का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जिसमें एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2005 प्लस 1995 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2005 माइनस 1995। जैसे मैंने इसको 12 नंबर में सॉल्व करके बताया है, उसी प्रकार से 14 नंबर सॉल्व होगा बच्चों। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, अगर 38 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि 8 × 64 तो 4 आएगा। इसका करेंगे तो 4 आएगा, इसका करेंगे तो 5 × 5 = 25 आएगा, इसका करेंगे तो 4 × 4 = 16 आएगा। इसका मतलब लास्ट में कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का। 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। तो 269 कह रहा है, तो देखो 269 ऐसे लिख लेंगे 269।
में क्या जोड़ा जाए। तो देखो यहाँ पर ऐसे जोड़ा बनाते हैं, दो दो का, इधर दो का बनाया, इधर जो बच जाएगा एक ही का बनाएंगे। तो एक बार ऐसे जाएगा, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, तो 1 और 69 हो जाएगा। तो ये 2 होगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ जिससे 169 हो या इससे। तो देखो जब भी जोड़ने की बात आएगी तो ध्यान रखना, हम क्रॉस लिमिट जो हमने यहाँ बनाया है 169 होना चाहिए, इससे एक स्टेप कम होना चाहिए। तो जब भी जोड़ने की बात आएगी तो एक स्टेप हम ज़्यादा ही बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो देखें अगर मैं इससे जो है कितनी बार ले जाता हूँ, तो अगर 7 बार लेके जाता हूँ तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 में 14 और 14 4 18 हो जाएगा। तो 7 बार नहीं, अगर 6 बार जाता है तो क्या बनेगा इसको मैं देख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर 2 6 2 6 ऐसे, तो 6 36 और 6 में 12 और 12 3 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जाना चाहिए 6 बार जाना चाहिए, लेकिन इसको 6 बार नहीं 7 बार लेके जाएंगे ज़बरदस्ती, ठीक है, क्योंकि जोड़ने की बात आ रही है ऐसे, ठीक है। तो हम इसको 7 बार लेके जाते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 14 4 18 हो जाएगा। तो ये 0 हुआ और ये 2 हुआ। जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना बच्चों। तो ये जब जोड़ने की बात आएगी तो इसका मतलब ये माइनस में गया, यही जो नीचे वाली चीज़ें आएगी, ठीक है, नीचे वाली चीज़ आएगी वही इस 269 में जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये केस तब अप्लाई करना है जब जोड़ने की बात आएगी, और जब घटाने की बात आएगी तो जैसे पहले करते थे, पहले क्वेश्चन करवाए हैं उस तरीके से करना होगा। तो यहाँ 269 में अगर 20 जोड़ दें, ठीक है, तो ये 9 और 6 2 8 और 289 आ जाएगा। तो लेकिन जो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा क्या होगा, वो 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल, तो सबसे पहले इसने स्टेप को करते हैं बच्चों, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो 9 का वर्ग प्रश्नानुसार, तो 9 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 81 और प्लस 100 हो जाएगा। तो 181 यहाँ पर हो गया, तो 181 आया। तो फिर यहाँ पर कह रहा कि योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो जोड़ने या घटाने पर, तो देखो 181, तो 181 बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर तो 12 13 14 14, 13 का हो जाता है 169, 14 का हो जाता है बच्चों 196। हाँ, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 169 और 14 का जो स्क्वायर होगा वो होता है बच्चों 196। तो इस तरीके से 181 जो आ रहा है वो 169 और 196 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर घटाने पर 181 में से कितना घटाएंगे कि 169 हो जाएगा। तो 181 में से 169 घटा देता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ जो बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 181 में से अगर 12 घटा देता हूँ तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जोड़ता कितना हो तब 181, 196 में से घटाना पड़ेगा, 196 में से 181, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 181 में से 81 में अगर 15 जोड़ देता हूँ तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, अगर 181 में 15 जोड़ देता हूँ तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और 12 घटाऊँगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 और 15 कोई सही ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में अगर हम 12 घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और 15 जोड़ते हैं तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रहा है 15 और 12।
कन्फ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 12 और 15 में कौन सी छोटी है, ये 12 ये छोटी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो लगेगा वो 12 पर सही लगेगा, ठीक है। तो ये डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है अंडर रूट में 0.11 इस तरीके 0.88 का मान है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर में है अंडर रूट में 0.110889 ऐसे है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। देखो इस सवाल को जो है हम क्या करते हैं, इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको ध्यान दें यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर करवाना पड़ेगा मुझको। देखें तो ये कितना है, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 0.110889 ऐसे। तो अब देखें कि क्या हो जाएगा ये। हाँ, ये दशमलव वाला जब बनता है तो दशमलव के पहले का जोड़ा बनता है और दशमलव के बाद का बनता है। तो दशमलव के बाद का इधर से बनेगा, तो 1 बना, 2 बना, 3 बना, और इधर को 0 को कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ 0 लिखेंगे और 0 पॉइंट ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर 11 आएगा। तो हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 11 हो या इससे कम हो। तो देखें इसका यहाँ पर 3 हो सकता है। तो 3 तरीका होता है 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। 11 में से 2 घटाएंगे बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे बचेगा 2, ऊपर से 0 8 आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे हो जाएगा 6। तो अब इसको मैं लेके चला जाता हूँ, चलो 3 बार। तो 3 तरीका 9 हो जाएगा और 6 तरीका 18 हो जाएगा, 3 ऐसे लिखा। तो यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे बचेगा 1 और 1 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे 8 और 9, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा कि अब कितनी बार जा सकता है। तो देखो, तो देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये देखो इधर से जब उधार लिए थे तो ये 18 हुआ था, 18 में से 9 घटाए थे 9, और यहाँ बचा था 9, 9 में से 8 घटा 1, और यहाँ क्या बचा था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था बच्चों, 0 बचा था, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसको हम कितनी बार ले जा सकते हैं, चलो फिर से 3 बार लेके जाता हूँ। तो 3 बार लेके जाएंगे यहाँ पर। तो 3 तरीका 9 हो गया और 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 छक 18, 18 1 19 हो जाएगा। तो ये बच्चों 3 बार जाके पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 0.033 इसका वर्गमूल निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 0.33, हाँ 3 बार 3 होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, 3 बार 3 होगा, ठीक है। तो ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर का, ठीक है। 19 नंबर में बच्चों देखो 999 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको बच्चों आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं कि सर इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो बच्चे आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रखूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन मेरे द्वारा लगवाए हुए समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।